सागर जी महाराज की। श्रीपाल मीना सुंदरी अब स्वस्थ हो गए। मीना सुंदरी मन से और श्रीपाल तन से, क्योंकि उसे एक ही विकल्प था मन में कि मेरे पति निरोगी हो जाएं, तो वह रोग उसका समाप्त हो गया। तो पति के जो शरीर में रोग था वह कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। ये सब महिमा सिद्ध चक्र पूजन की है, विधान की है, भगवान के गंडोदन की है कि सबके मन के तन के संताप को दूर कर देते हैं। ऐसे सिद्धों की आराधना करने वाले अपने परिवार को निरोगी और सुखी रखने में सक्षम हो जाया करते हैं। ये सब अष्टांग का परम विधान का महत्व हुआ करता है। जिस प्रकार अंधेरी रात्रि के पश्चात सूर्य को सुनहरी किरणों के प्रादुर्भाव से सुप्रभात होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्यम भावी है। नियम है, जैसे रात्रि के अंधकार के बाद सूर्य का प्रकाश होता है, उजाला आता है, वैसे ही असाता के बाद साता आता है, दुख के बाद सुख आता है। प्रकृति का नियम, सुख है, दुख है, संयोग है, वियोग है, अपना है, पराया है, धूप है, छांव है, ये प्रकृति का नियम है। ये सब बदलते रहते हैं, एक साथ एक से दिन नहीं होते, सब बदलते रहते। परिश्रम का फल निश्चित है, वह कदापि व्यर्थ नहीं होता। यहाँ पर परिश्रम की महिमा गाई आ रही है। भाग्य भरोसे मत बैठो, ये मत सोचो जब उसके कर्म को दे होगा तो रोग ठीक हो जाएगा, नहीं, परिश्रम भी करो। उसने परिश्रम भी किया और परिश्रम से उसने असाता को साता परिवर्तित किया और अपने पति को कामदेव जैसे सुंदर शरीर को प्रदान कराया। ऐसा पुरुषार्थ का फल मीना सुंदरी को कठोर परिश्रम का अभीष्ट फल प्राप्त हुआ। असाता कर्मों का अंत हो जाने पर अपने पति राजा श्रीपाल के साथ वह आनंद के साथ सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी। आनंद का सुदीर्घ काल भी स्वभावता अत्यल्प जान पड़ता है। कहते हैं दुख के दिन बड़ी मुश्किल से कटते और सुख के दिन कब निकल जाते मालूम नहीं पड़ता। यही स्थिति मीना सुंदरी की भी थी। आनंद विभोर रहने के कारण कितने ही दिन बीत गए, रात दिन बीते जा रहे हैं, इस बात का उससे कोई भी ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं था। परिश्रम का अभीष्ट फल पाने पर किसको हर्ष नहीं होता? हर्ष होना तो स्वाभाविक ही है। देखो पूजा रचाई, सब मेहनत की, इसका फल उससे मिला तो बहुत खुशी हुई। और आचार्य ने बुक माटी में लिखाई है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हमेशा हर्षमय होता है। और मैं तो कहता हूँ दुनिया में हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है। प्रभु और गुरु के चरणों में आ जाओ, यहाँ हर्ष ही हर्ष, यहाँ हमेशा हर्ष ही हर्ष प्राप्त होगा। कोई दुनिया के पास नहीं गई, डॉक्टर वैद्य के पास नहीं गई, मीना सुंदरी भगवान के चरणों में आई और उसके जीवन में संघर्ष समाप्त और हर्ष ही हर्ष आ गया, आनंद ही आनंद छा गया। अपनी अभीष्ट प्राप्ति से अत्यधिक आनंदित होने पर भी मीना सुंदरी इस बात को कदापि नहीं भूल पाई थी कि विषय सुख ही चरम सुख नहीं। सब कुछ होने के बाद सोच रही संसार का सुख ही सब कुछ नहीं है। वह धर्म के मूल तत्वों को जानती थी। उसका विश्वास था कि धर्म से इस लोक तथा परलोक में उत्तमोत्तम सुखों की प्राप्ति होती है, प्राप्त किया जा सकता है। परम मोक्ष पर पाने का साधन धर्म ही है। इसलिए मीना सुंदरी धर्मानुष्ठान में सदैव तत्पर रहा करती थी। उसे इस बात का भी दृढ़ निश्चय था कि जो कुछ उत्तम ऐश्वर्य एवं आनंद से प्राप्त हुआ है वह सब धर्म के ही प्रसाद से प्राप्त हुआ। इसलिए धर्म को छोड़कर अर्थ एवं काम में प्रवृत्त हो जाना कदापि कल्याणकारी नहीं हो सकता। जब जड़ ही नहीं तब डालों से क्या लाभ? मूल के नष्ट हो जाने पर शाखाओं से फल की आशा करना मूर्खता नहीं तो क्या। जो बुद्धिमान है वे धर्म का परित्याग कदापि नहीं करते। हाँ, धर्म विरुद्ध
अर्थ एवं काम उपभोग कर्म फल समझकर किया जा सकता है। जो भी बुद्धिमान लोग पहले वृक्ष लगाते हैं, उसके फल खाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि जब तक बीज नहीं लगाओगे, वृक्ष नहीं लगाओगे, तो उसके फल कैसे खाने मिलेंगे। तो संसार सुख है चाहे मोक्ष सुख हो, उसका फल है, उसका बीज क्या है, उसका वृक्ष क्या है, धर्म है। धर्म के बिना न संसार सुख मिलता है और न मोक्ष सुख मिलता है। बीज राग फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों बुद्धजन सुख भोगवे, धर्म विसारे नहीं। ज्यों चक्री सुख नृप सुख, धर्म विसारे नहीं। ज्यों चक्री सुख नृप करे, नृप सुख करे, धर्म विसारे नहीं। वो राज्यपाट को समझता है राजा, लेकिन कभी भी धर्म को नहीं भूलता। इस प्रसंग को यही छोड़कर आम श्रीपाल की माता रानी कुंद प्रभा का कुछ वर्णन करना चाहिए, क्योंकि बेटा का वियोग कैसे नहीं हुआ था उसको, अकेली माँ घर में थी तो क्या थी स्थिति सुनो। माता कुंद प्रभा राजा श्रीपाल के नगर परित्याग कर देने पर पुत्र वियोग से दुखी एवं उनके कुष्ठ रोग ग्रस्त होने का शोक संतप्त रहा करती थी। एक तो मेरे बेटे को इतना बड़ा रोग हुआ और उसी नगर को छोड़कर जाना पड़ा, दोनों दुख एक साथ। उसे आहार विहार का बिल्कुल ख्याल नहीं था, 2 दिन तक बिना आहार के रह के जाया करती थी। बताओ, राजमहल में रहने वाली रानी ही अपना बेटा राजा, तो 2 दिन तक, इसी को कहते हैं कर्म की विचित्रता। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, जिनके पुण्य उदय उनके भी नहीं सुख साथा। सैकड़ों दासियां लगी हैं पर भोजन नहीं, क्योंकि मन में संताप है, क्योंकि वो दासियां बाहर के दुख दूर कर देंगी पर मन के दुख को कौन दूर करेगा। फलता उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया है। पुत्र पर माता का स्नेह नैसर्गिक अनन्य होता है। नैसर्गिक माने नेचुरल, स्वाभाविक होता है और अनन्य होता है, अन्य के प्रति नहीं होता जितना अपने बच्चों के प्रति माँ का स्नेह होता है। वह पुत्र को अपने प्राणों से भी अधिक चाहती है। माताओं का अपना सुख दुख कुछ नहीं है, वे पुत्र के सुख में सुखी और पुत्र के दुख में दुखी रहा करती हैं। पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, वह माता को असह्य कष्टों क्यों ना देता हो, फिर भी माता का कोमल हृदय कभी कठोर नहीं हो सकता। बेटा पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कभी विमाता नहीं होती। वह पुत्र को प्रेम की दृष्टि से ही देखा करती है तथा पुत्र की हित चिंता में ही लगी रहती है। जो लोग अपनी स्नेहमयी माता को किसी प्रकार से भी कष्ट पहुंचाने में कारण बनते हैं, वे अत्यंत कृतज्ञ हैं तथा उनके समान नीच इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मेरे संसार में माता कभी अपने सुख के लिए कुछ नहीं करती। जब जो भी सोचती है तो अपने पुत्रों के सुख में सुखी और पुत्रों के दुख में दुखी रहती है। समझ गए ना? हमेशा अपने बच्चों के बारे में सब कुछ कहती है और वह स्वयं कष्ट भी सहन करती है पर बच्चों की हमेशा सुख सुविधा करती है। समझ गए ना? इसके बाद भी कृतज्ञ कोई व्यक्ति हो और वह अपने माता पिता बुरा भला कहे तो कहती इससे ज्यादा पापी और कोई जीव हो नहीं सकता। इससे बड़ा कोई पापी संसार ना हुआ है ना हो सकता है, क्योंकि वह पापी जीव ही इस संसार में माना जाता है। आवाज थोड़ी घबरा रही है ना? आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है ना? आवाज स्पष्ट नहीं आ रही ना? हेलो हेलो हेलो, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, थोड़ा सा है ना? हाँ, अब जो भी है ठीक है। खड़ावी नगर में बराजे आदिनाथ स्वामी। यद्यपि माता पुण्य प्रभा श्रीपाल की दयनीय दशा से अत्यंत चिंतित थी, तथापि वह विवश थी। कोई उपाय उसके पास नहीं था। पुत्र वियोग का उसे अत्यधिक कष्ट था, परंतु वह श्रीपाल को अपने पास रखने में असमर्थ थी। उसे अपनी प्रजा का पूर्ण ध्यान था, क्योंकि हमारा बेटा तो एक है और भी बहुत सारे माताओं के भी तो पुत्र हैं, उनको कुछ हो गया तो अपनी प्रसन्नता के लिए वह अपनी प्रजा को कष्ट देकर प्रजा वत्सलता में धब्बा लगाना अवांछनीय समझती थी।
क्योंकि वह भी राजमाता थी, है? क्यों? क्योंकि राजा की माता। भला अपने सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना सत्पुरुषों को सुखी स्वीकार होता है क्या? नहीं। सत्पुरुष वही होते हैं जो अपने सुख के लिए कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। उसका विश्वास था कि दूसरों के पुत्रों का वध कर अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों को दुख और संताप पहुंचाकर स्वयं पुत्र सुख प्राप्त करना असंभव है। समझ गए? एक दिन राजा श्रीपाल की माता कुंदप्रभा स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारण कर जिन मंदिर में गई, श्री प्रभु की पूजा स्तुति करने के बाद वहीं पर बैठ गई। गुरुवर को विनय पूर्वक नमस्कार कर उन्होंने अपने पुत्र के संबंध में पूछा और उसके पूर्व भाव के बारे में जानने की जिज्ञासा है। श्रीपाल को इस प्रकार कष्ट क्यों हुआ, क्या कारण था? मुनीश्वर अत्यंत दयालु थे एवं शत्रु मित्र को समभाव से देखते थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के प्रभाव से श्रीपाल के संबंध में सारी बातें बता दी। श्रीपाल किस प्रकार उज्जैन पहुंचे, किस प्रकार वहां के राजा भोपाल की कन्या मेनसुंदी के साथ उनका विवाह हुआ। समझ गए? अभी ये श्रीपाल का मिलन नहीं हुआ, अभी वो पूछ रहे कि हमारा श्रीपाल है कहाँ, पूर्व नहीं, अभी ये श्रीपाल हमारा है कहाँ। तथा किस प्रकार उस सती के पतिव्रत से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। इन सारी बातों से रानी कुंदप्रभा को उन परम दिगंबर मुनिवर के ने अवगत कराया। अपने पुत्र का कुष्ठ मुक्त होकर सपत्नी सुख भोगने का समाचार सुनकर रानी कुंदप्रभा प्रसन्न एवं हर्षित होकर अपने घर लौट गई। उसे मालूम पड़ गया कि हमारा बेटा कैसा हो गया है, स्वस्थ हो गया और उसकी शादी भी हो गई। घर पहुंचकर माता कुंदप्रभा अपने देवर स्थानापन्न राजा वीररमन, कौन राजा बन गया, उनके चाचा को सूचित कर पुत्र श्रीपाल से मिलने के लिए सानंद उज्जैन गमन के लिए प्रस्तुत हुई। अब चले अपन कहाँ चलते हैं, बेटा से मिलने। रानी कुंदप्रभा का चित्त दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा था। रात दिन का कोई भी ध्यान न रखकर वह बढ़ती गई और कुछ ही दिनों में उज्जैन के उद्यान के पास पहुंच गई। इष्ट जनों से मिलने की आकुलता एवं उमंग स्वाभाविक ही है। अपने आत्मज माने पुत्र से मिलने के लिए लालायित हो उठना कोई आश्चर्य नहीं हो। इस संसार में पुत्र से बढ़कर अन्य कोई वस्तु माता को प्रिय नहीं होती। जब नगर के बाहर उद्यान में एक सुंदर राज प्रासाद पर रानी कुंदप्रभा की दृष्टि पड़ी तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। पास ही से जाते कोई एक प्रहरी से उन्होंने पूछा कि यह महल किस भाग्यशाली का है। इस प्रश्न के उत्तर में सैनिक ने निवेदन किया, माता जी, इस उद्यान में अपने साथ 700 कोड़ियों को लेकर श्रीपाल नाम का एक कोड़ी आया। यह बहुत दिनों तक यहाँ रहा। एक दिन अकस्मात यहाँ का राजा भोपाल बनकीरा के लिए बाहर जाता हुआ इसी उद्यान में ठहर गया। विधि के विधान से राजा उस कोड़ी से गले मिला और विदा लेते समय कहता गया कि मैं अपने रूप गुण शील एवं विद्या बुद्धि से युक्त कन्या का विवाह उसके साथ करूंगा। कहानी में कहा है, यद्यपि मंत्री पुरोहित एवं प्रजाजनों ने इस संबंध को नितांत अयोग्य बताकर उसका घोर विरोध किया, तथापि राजा ने किसी की बात को नहीं सुनी तथा अपनी कनिष्ठ पुत्री का विवाह उसी कोड़ी से कर दिया। होनहार भी कभी टली है। विवाह हो जाने पर प्रजा प्रसन्न हो गई, परंतु विवश थी, वह कर क्या सकती थी। स्वामी की हठबाधिता के आगे वृत्ति जीवियों की कुछ कहने की शक्ति नहीं, क्योंकि तो नौकर थे बेचारे, क्या करते। राजा ने जैसा किया वो परवश थे उसमें। मन ही मन सभी स्वजन पुरजन इस विवाह संबंध से दुखित थे, परंतु धन्य उस राजपुत्री मेनसुंदी को उसे तनिक भी गिलानी नहीं थी। उल्टी संबंध को वह अपना सौभाग्य समझती थी। क्या समझती थी? वह सौभाग्य समझती थी। विवाह के बाद उसी सती ने मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने कोड़ी पति की सेवा की। वो बता रहा है कि उसने पति की अच्छी से सेवा की, कोई कमी नहीं रखी।
उसकी सीधा रक्षा, पति सेवा, हाँ, निर्ग्रंथ गुरु भक्ति व दयामय जैन धर्म में लीनता की जितनी ही प्रशंसा की जाए सो थोड़ी है। वह हमेशा जैन धर्म परायण रही और भगवान की भक्ति करती रही। विवाह के बाद उसी सती ने मनसा वाचा कर्मत्यंत पूर्वक अपने पति कोड़ी की सेवा भी की, श्री रक्षा भी की और पति सेवा की, निर्गंथ गुरु भक्ति की और जैन धर्म में लीनता दिखाई। उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, सो थोड़ी है। उसने सिद्ध चक्रवर्ती को सम्यक स्नेह सम्यक ज्ञान सहित धारण किया तथा विधि पूर्वक उसका पालन किया। यही बता दिया, सब सिद्ध चक्र विधान रचाया, सब बताया। अब उसके शील धरे एवं घोर परिश्रम के फलस्वरूप तथा जैन धर्म के प्रभाव से वही कोड़ी स्त्रीपाल रोग मुक्त होकर के कामदेव के समान सुंदर हो गया है। वही कैसा हो गया? अब कामदेव के समान सुंदर हो गया है। साथ ही उसके 700 साथी भी रोग मुक्त हो गए, साथ में साथी भी रोगों से मुक्त हो गए। ऐसा जान पड़ता है मानो इन्हें कभी कुष्ठ रोग हुआ ही नहीं था। अब उसके सुख ऐश्वर्य का वर्णन भला मेरे जैसा साधारण पुरुष क्या कर सकता है। बड़े बड़े उसकी प्रशंसा करते हैं। माता जी, आपने जो मुझसे इस महल के विषय में पूछा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह वैभवशाली राजमहल उसी भाग्यशाली पुरुष पुंगव श्रीपाल का है। समझ गए? उस प्रहरी के इस उत्तर को सुनकर माता कुंद प्रभा बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई और राजमहल के द्वार पर पहुंचकर नियमानुसार स्वामी को संदेश देने के लिए द्वारपाल से कहा। द्वारपाल श्रीपाल के पास गया तथा उनकी माता के आने का समाचार कह सुनाया। दरवाजे पर तुम्हारी माता आई हैं। माता के आने की सूचना प्राप्त कर राजा श्रीपाल ने मैना सुंदरी से कहा, प्रिय, मेरी पूज्य माता जी आई हैं, उनका आदर सत्कार हम लोगों को अच्छी तरह करना चाहिए, अन्यथा उनके हृदय को कष्ट पहुंचेगा और वे खिन्न होंगी। यद्यपि राजा श्रीपाल की उक्त बातें असामयिक नहीं थीं, तथापि निरर्थक अवश्य थीं, प्रसंग को लेकर थीं, लेकिन निरर्थक क्यों थीं? क्योंकि माँ कभी कुपित नहीं होती, क्योंकि जिससे उन्होंने ये कर्तव्यपरायणता की बातें कही हैं वह अपने दायित्व को पूर्ण रूप में समझती। दूसरी बात ये, मैना सुंदरी को बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैना सुंदरी सब जानती है। जब पति कितनी सेवा कर सकती तो सास की क्यों नहीं। मैना सुंदरी में स्त्री योचित संपूर्ण उत्तमोत्तम गुण विद्यमान, स्त्रियों को जो करना चाहिए सारे गुण उसके पास थे। कैसा लोक व्यवहार करना चाहिए इसकी उसे पूर्ण जानकारी थी। इसलिए पति को की आज्ञा पाते ही प्रसन्नता पूर्वक सासू जी का स्वागत सत्कार करके मंगल कलश हाथ में लिए वह आगे बढ़ी। मंगल कलश क्या लेकर के? कोई कलश जरूर लेके जाना चाहिए, किसी यागवानी में जाओ तो ध्वजा हो, कलश हो, क्योंकि मांगलिक होता है। उस जमाने में तो अपने परिवार के लोगों को कलश लेके मंगल मानते थे। आजकल मुनि महाराज के प्रति बहुत कम लोग हैं। हाँ, क्या मेहमान अपने कलश से करते कि नहीं, उसे कलश से पैसे भी डालते, फिर आजकल तो ऐसा भी होता है। उसके पति भी साथी थे। यथोचित आदर सम्मान एवं विनय के साथ उसने अपनी सास को साष्टांग नमस्कार किया। हाय हेलो नहीं किया, क्या किया? पैर छुए एवं संकोच के साथ लजाते हुए उनके पीछे खड़ी हो गई। आज की बहू होती तो ऐसे गले में हाथ डालती, सेल्फी लेती पहले, समझ गए? राजा श्रीपाल ने भी अपनी स्नेहमयी माता के चरण कमल को स्पर्श कर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। माता कुंद प्रभा ने दोनों को गले लगाकर स्नेह प्रदर्शित किया एवं शुभ आशीर्वाद दिया। चिरवियोग के पश्चात पुनर्मिलन के भावावेश में एवं स्नेह अधिक के कारण नेत्रों में आंसू भर आए। बहुत दिन बाद मिले थे इसलिए, और स्नेह के कारण भी आंखों से क्या आ गए, तथा आनंद अतिरिक्त से सारा शरीर पुलकित हो उठा और रोम रोम पुलकित हो गया। इसके बाद माता ने दोनों से कुशल प्रश्न किया। राजा श्रीपाल ने नगर परित्याग से लेकर के अब तक की सारी घटनाओं का यथावत वर्णन कर दिया, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था। इस प्रसंग में विवाह के बाद मैना सुंदरी ने जिस प्रकार अनन्य परायण होकर सच्ची लगन से उनकी सेवा की, कष्ट निवारण अष्टांग का व्रत का
पालन कर उनको गलत कुष्ठ जैसे महारोग से छुटकारा दिलवाया। इन सब का उन्होंने आद्योपांत वर्णन किया, आदि से लेकर अंत तक सारा वर्णन कर दिया कि मैंने सुंदरी ने क्या क्या हमारे लिए किया। माता कुंदप्रभा बहू की इस आदर्श पति परायणता से बहुत प्रसन्न हुई एवं आशीर्वाद दिया, पुत्री तो श्रीपाल की 8000 रानियों में पटरानी हो। कितनी रानियां थी उसकी श्रीपाल की? 8000 थी, ये पटरानी हो गई। कोटि भट्ट श्रीपाल चिरजीवी हो। कोटि भट्ट समझते हैं आप? आज पूछा था। कोटि माना था करोड़, भट्ट माने योद्धाओं, जिसमें करोड़ योद्धाओं के बराबर ताकत हो उसका नाम होता है कोटि भट्ट। एक लक्ष्य भट्ट होता है, लक्ष्य भट्ट माने 1000 योद्धाओं के बराबर, लाख योद्धाओं के बराबर ताकत हो, उसको लक्ष्य भट्ट बोलते हैं। ये कोटि भट्ट माने करोड़ योद्धाओं के बराबर उसमें ताकत थी। राजा पोहपाल जिन्होंने महानता पूर्वक अपनी श्रेष्ठ कन्या रत्न को मेरे पुत्र को वधू रूप में प्रदान किया, स्वयं एवं विपुल वैभव से युक्त हों। अब अपने ससुर बाबा को भी यहीं से वो कह रही है कि वो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऐसी कन्या दी। माता के होता ही है, यदि बच्ची अच्छी होती है तो माता पिता का नाम करती है, और बुरी हो तो बदनाम करती है। माता के हार्दिक शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर पति पत्नी ने श्रद्धा एवं विनय विश्वास पूर्वक अपना सिर झुकाकर कहा, माता जी यह सब आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। देखो, अहंकार नहीं पाला, बड़ों की कृपा से होता है सब। आपके दर्शन से हम लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। आज का यह दिन एवं समय धन्य है जो आपके शुभ एवं स्नेहपूर्ण वचन सुनने को मिले। आपके पाँव को धोने से हमारे हाथ, दर्शन करने से नेत्र, वचन सुनने से कान, और शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर मन पवित्र हो गया। ये तो पहले के लोग ऐसे बोलते जैसे आज लोग मुनि के लिए नहीं बोल पाते। अपने माता पिता के लिए कितनी भक्ति होती थी। वो कह रहे हमारे नेत्र, हमारी आंखें, हमारा सबको धन्य हो गया। आज आपके दिव्य दर्शन से हम सब कृतकृत हो गए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके सभी प्रसन्न और संतुष्ट हुए एवं प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात है, मैना सुंदरी और श्रीपाल स्नान आदि से निवृत्त होकर विशुद्ध वस्त्रों को धारण कर उत्साहित मन से जिन मंदिर में गए, वहाँ उन्होंने श्री जिनेन्द्र प्रभु की अष्ट द्रव्यों से पूजा की। दर्शनोपरांत अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए धर्मोपदेश सुनने की अभिलाषा से एक स्थान पर मोक्ष मार्ग में स्थित महामुनि को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और भक्तिपूर्वक नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। अब वहाँ पर कौन मिल गए? मुनि महाराज। पहले ही मंदिरों में महाराज जी रहते ही थे, लगता है ना। स्तुति कर चुकने के बाद दोनों ही विनम्र भाव से योग्य स्थान पर बैठ गए। मन में जब कोई शुद्ध भावना एवं अभिलाषा उत्पन्न होती है तो वे सफल होकर रहती है, निश्चित है। इस प्रसंग में राजा पोहपाल की भुला देना उचित न होगा, इसलिए वर्तमान विषय को यहीं छोड़कर अब महाराज वाली बात बाद में होगी। महाराज से क्या पूछते हैं, वो क्या होता है वो बाद में। और पोहपाल राजा की बात किसकी? मैना सुंदरी के पिता की। उन्हीं के विषय में कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। राजा पोहपाल ने अपनी प्रिय पुत्री मैना सुंदरी को विदा तो कर दिया, परंतु उनके भविष्य के विषय में भी सदा चिंतित रहते थे। हमारी बेटी कुष्ठ रोगी के साथ क्या करेगी, कैसे रहेगी। अभी शायद उनको मालूम नहीं पड़ा कि कुष्ठ रोग ठीक हो गया। उन्हें इस बात का अत्यधिक पश्चाताप था कि अपने दुराग्रह व हट के कारण ही उन्होंने इस दुष्कृत्य को किया था। जब कभी मैना सुंदरी का स्मरण हो आता है तभी वे चिंतित होते। इस चिंता के कारण उनका सबल शरीर नित्य प्रति क्षीण होने लगा। राजा पोहपाल की दयनीय दशा को देखकर उनकी भार्या निपुण मारिया निपुण सुंदरी ने कहा, देव आपका शरीर दिनों दिन दुर्बल क्यों होता जा रहा है? आपको मैं सदैव उदास ही देखती हूँ। आपका मुखमंडल मलिन पड़ जाने के कारण कांतिहीन होता जा रहा है। इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा। निसंकोच आपको सारी बातें मुझे बता देनी चाहिए। रानी है उसकी, वो भार्या माने रानी तो होगा। रानी के इस प्रश्न को सुनकर राजा पोहपाल ने सोचा कि अभी तो केवल मैना सुंदरी का स्मरण कर पश्चाताप के कारण हार्दिक दुख हो रहा हूँ। अब यदि रानी से भी इस बात को कह दूंगा तो उसकी भी विस्मृत प्राय स्मृति पुनः जागेगी, उसे भी अभी याद सताने लगेगी। मैं कैसे बोलूँ कि मैंने सुंदरी का दुखी हूँ, एवं मेरी की तरह है वह भी अहरनिश माने दिन रात खिन्न रहने लगेगी।
यह सोचकर यद्यपि उन्होंने अपने मनोभाव को छिपाना चाहा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि स्त्री चातुर्य के आगे पुरुषों के को आत्मनिवेदन करना ही पड़ता है। स्त्री इतनी चतुर होती है, अंदर की बात निकलवा ही लेती है कहीं ना कहीं से। स्त्रियां अपने चातुर्य कला से पति के मनोभाव को सहेजी में जान लेती हैं और अपने हाव भाव, विलास, विभ्रम, कटाक्ष एवं रसयुक्त मधुर वचनों के द्वारा उन्हें अपने वश में कर उन्हीं के मुख से उनके गुप्त रहस्य को प्रकट करा लेती हैं। उनकी कार्य कुशलता एवं भाव अभिज्ञता जगत प्रसिद्ध है। जो पति के सुख दुखपूर्ण बातों को हृदयंगम करने का प्रयत्न नहीं करती, उन्हें क्या स्त्री कहलाने का अधिकार है? स्त्री वो ही है जो अपने पति के सुख दुख को जाने और उसमें अपने हिस्सेदारी करे। स्त्रियां पुरुष की अर्धांगिनी कही गई हैं। यदि शरीर के किसी एक अंग में पीड़ा होती है तो क्या उसकी दूसरे अंग की अनुभूति नहीं होती? क्या दूसरे अंग में पीड़ा नहीं होती? होती है। स्त्री पुरुष का भी ऐसा ही संबंध होना चाहिए। निदान राजा भोपाल के पश्चात एवं आंतरिक अशांति का जो प्रधान कारण था वह छिप न सका, तथा राजा ने अपनी रानी से सब कुछ कह दिया। रानी ने राजा के दुखी होने के कारण को जानकर पति से निवेदन किया। स्वामी होनहार तो मिट नहीं सकती, क्योंकि वह अमिट है। रानी को अपने किए कर्मों का फल अवश्य में भोगना पड़ता है। वहाँ सब चतुर होते थे, रानी भी चतुर है, मेना सुंदी भी चतुर है। मेना सुंदी की का ऐसी ही कर्मोदय था, मेना सुंदी का ऐसा ही कर्मोदय था, ऐसा होना चाहिए। हम कर भी क्या सकते, इच्छा ना होते हुए भी सब उस समय निमित्त मात्र बनकर हाँ कर देने का को बाध्य हो गए थे। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम तो केवल निमित्त मात्र हो गए। वो समझा रही है किसके लिए? पतिदेव के लिए। होनहार बड़ी बलवान है, उसके आगे सबकी बुद्धि पंगु एवं कर्मण्य हो जाती है। उसके लिए अब पश्चाताप यह चिंता करना नितांत व्यर्थ है। ऐसा करने से लाभ तो कुछ नहीं, पर इतना अवश्य होगा कि शरीर क्षीण होता जाएगा तथा कर्मबंध पड़ता जाएगा। ये नियम है, इसे चिंता का सर्वथा परित्याग कर देना ही उचित है। इस प्रकार रानी ने पति को धैर्य प्रदान किया। कहने का तात्पर्य है, जो घटना घट गई उसके बारे में बार बार चिंतन करने से आत्म ध्यान होता है, कर्म का बंध होता है। उस घटना को ऐसे मान करके कि कर्म की वजह से हो गई, हम मात्र निमित्त थे, ऐसा मान करके उससे दूर हटने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम कर्मबंध से बच सकते हैं और चिंता से दूर हो सकते हैं। स्वयं रानी को मैनासुंदी के विषय में कम चिंता नहीं थी, क्योंकि पुत्र पुत्रियों पर पिता की अपेक्षा माता का ही विशेष स्नेह रहता है। रानी बुद्धिमती थी, उन्होंने अपनी स्नेह वत्सलता प्रकट कर राजा के शोक को अब अधिक बढ़ाना अनुचित नहीं समझा। वो समझाने लगी, बनबो भी रोने बैठ जाती तो गड़बड़ हो जाता। राजा के समक्ष शोक प्रदर्शन अनुचित होता तथा इसका परिणाम महाभयंकर हो सकता था। यही सोचकर रानी ने दूरदर्शिता से काम लिया एवं अपना स्नेह गुप्त रखा। राजा को धैर्य बढ़ाना ही उसका प्रधान कर्तव्य था और इसको रानी ने पूर्ण रूप निभाया। जब पति चिंतित एवं दुखित हो तब उसके दुख को दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करना ही पत्नी का धर्म है। तथा जब कभी पत्नी चिंताशील एवं दुखी हो तब उसका दुख दूर करना पति का प्रथम कर्तव्य और धर्म है। उन स्त्रियों को कोटि सा धन्यवाद देना चाहिए जो विपत्ति काल में अपने पति को मित्र या मंत्री की तरह उचित एवं उपयुक्त सलाह देती हैं तथा माता के समान धैर्य प्रदान कर ढासक बनाती हैं। वे अभिन्न मित्र के समान प्रत्येक कार्य में सहायता प्रदान करती हैं तथा छाया की तरह स्वयं पति की अनुगामिनी बनी रहती हैं। निपुण सुंदरी ने पति को आश्वासन देते हुए कहा, नाथ, दिन के बाद रात्रि और अंधकारमय निशा के बाद सुप्रभात अवश्यंभावी है। शुभ अशुभ कर्मों का चक्र भी इसी प्रकार चलता रहता है। कर्मों का यदि उदय होता है तो अंत में निर्जरा भी अवश्य ही होती है। यही नियम है जो अमिट एवं अटूट है। पर यह भी तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप व्यर्थ की चिंता में ना पड़ें और मुनीश्वर के समीप चलकर अपने संदेह का निराकरण कर डालें। इसके बाद रानी स्नान आदि से निवृत्त होकर विशुद्ध वस्त्रों को धारण कर चैत्यालय में गई। वहां पहुंचकर प्रथम भी श्री जिनेन्द्र प्रभु को तन्मय होकर भक्तिपूर्वक नमस्कार कर पास में ही बैठे हुए मुनीश्वर को ही प्रणाम किया तथा अपने योग्य स्थान पर बैठ गई। आगे अब क्या करते हैं,
आगे का बागी। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।